कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 वो काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इसलिए हमारे द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी विषय का पेपर बताऊंगा जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। ज़रूरी जानकारी मैं आपको बता दूं, परीक्षा की जो अवधि समय आपको जो दिया जाएगा 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें पूर्णांक होने वाला है 60 नंबर, यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 2.5 घंटे के अंदर आपको सारा का सारा पेपर हल करना रहेगा। अब जो ज़रूरी जानकारी है, अंकों में आपको अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना है और शब्दों में दोनों में लिखना है। शाला का नाम यहाँ पर लिखना है और जो शाला का डाइस कोड होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। परीक्षा दिनांक लिखना है जिस डेट को आपकी एग्ज़ाम हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। ऐसे प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी एग्ज़ाम में अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। पहला प्रश्न जो निर्देश दिया गया है आपको, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए सही उत्तर खोज कर लिखिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये सारा का सारा गद्यांश जो आपकी स्क्रीन के सामने है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे पढ़िए। अब हम जो इस गद्यांश से जो प्रश्न बन रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदेश वाक्य क्या होगा। जो ऊपर दिया गया जो गद्यांश है उसका संदेश वाक्य क्या होगा। फर्नीचर के लिए नीम खरीदें, अधिक नीम लगाना हानिकारक है क्या, नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं, नीम से दूर रहें या एक कड़वा वृक्ष है। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, नीम लगाएं और पर्यावरण बचाएं। जो गद्यांश में दिया गया है वो पर्यावरण के लिए दिया गया है, तो आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा नीम लगाएं पर्यावरण बचाएं और उत्तर आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए, नीम के पेड़ के किस हिस्से को दातुन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तना, शाखाएं, पत्ती या फिर जड़। तो जो शाखाएं होती है, छोटी छोटी जो शाखाएं होती है उनका हम जो उपयोग करते हैं दातुन के लिए करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि शाखाएं इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है, नीम की तरह स्वास्थ्य के लिए उपयोगी दूसरा वृक्ष कौन सा है। देखिए, नीम की तरह जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है ऐसा जो ऑप्शन दिया गया है कि दूसरा वृक्ष कौन सा होगा, केंथ, पलाश, सेमर या फिर आंवला। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना होगा आंवला इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है आंवला में भरपूर मात्रा में। इसलिए जो दूसरा वृक्ष होगा वो कौन सा होगा, आंवला। आंवला आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, वृक्ष के पर्यायवाची के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे। जो वृक्ष है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, मूल, सुमन, पान या फिर पेड़। तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा पेड़ इज़ द करेक्ट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं अर्धवार्षिक एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी एग्ज़ाम में, और ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी वार्षिक एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक, निम्न के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द सर्वाधिक उचित है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। नीम के गुणों को व्यक्त करने के लिए कौन सा विशेषण शब्द सर्वाधिक उचित होता है, चमत्कारी, विनाशकारी, कड़वा या फिर घना। तो इसमें आपको चमत्कारी बताना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन के सामने जो पोस्टर दिखाई दे रहा है उसे आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये सारा का सारा जो पोस्टर है आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसके बाद जो इस पोस्टर से जो प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे वो अब हम जानेंगे। ठीक, देखिए, क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6।
उपर्युक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है? तो आपको जो पोस्टर दिया गया था उसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अब इनके उत्तर कैसे देंगे। उपर्युक्त यानी कि ऊपर दिया गया पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है? डेंगू के मरीज के शरीर में उचित अनुपात में जल जरूरी नहीं है, तो ये आपका गलत होगा। एडिस एजिप्ट मच्छर डेंगू फैलाने वाले वायरस के मुख्य धारक हैं, तो ये भी आपको गलत बताना है। डेंगू मच्छरों को खुले कचरे में फलने फूलने दे क्या? तो ये भी आपका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है आपको। डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर ताउम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। ताउम्र यानी कि उम्र भर ये डेंगू वायरस फैला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, देखिए, डेंगू के मुख्य धारक क्या है? तो संक्रमित मनुष्य, संक्रमित मधुमक्खी, संक्रमित मक्खी या फिर संक्रमित मच्छरदानी। तो संक्रमित मच्छरदानी जो होती है डेंगू के मुख्य धारक होती है संक्रमित मच्छरदानी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे? उसे घर पर नहीं रहना चाहिए, उसे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, उसे दवाई नहीं लेना चाहिए, उसे इधर उधर घूमना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है, डेंगू के सामान्य लक्षणों की संख्या क्या होती है? तो डेंगू के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संक्रमित शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, तो असंक्रमित आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाले हैं और इनके आंसर बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए और जैसे ही ये वीडियो आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए आप घंटी की बटन को भी ऑन पर रखना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।